गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आज गाना नहीं गा रही हूँ, कुछ और मुद्दे पे बात कर रही हूँ जो बर्निंग इशू है। फ़िलहाल तो बर्निंग इशू है, जैसे कि फार्मर के जो एजिटेशन चल रहा है। 3 महीने से तो पंजाब में चल रहा था, फिर फ़िलहाल तो पूरे इंडिया में चल रहा है। और फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सब इफ़ेक्टेड हुए। अब फ़िलहाल तो नहीं हो रहे हैं पर होंगे, फ़िलहाल भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न इंडिया में 5 नेशनल हाईवे बंद हो गया। हमारा तो मैक्लोडगंज जाना था, मैं नहीं जा सकी, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो ये हम सब इफ़ेक्टेड होंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब किसान ही इफ़ेक्टेड होगा। जो कानून बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये आनंद फानंद में ये कानून बनाना नहीं चाहिए। और कानून जब बन गया, जिसके हित में अपने कानून बनाया, वो कानून उन लोगों को जब पसंद नहीं है तो सीधे शब्दों से जब बोल रहे हैं हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए, तो 1-2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप खुले मैदान में आओ और खुलेपन से उनसे बात करो कि भाई तुम्हारे हित के लिए ऐसा ऐसा कानून हमने बनाया, आगे चल के तुम्हें फ़ायदा होगा, तो उसको फ़ायदा समझाना चाहिए। आप कुछ पेजेस के कानून लिख दें, वो कानून तो उनको समझ में नहीं आएगा। उतने पढ़े लिखे तो हैं ही, जो जनरल फार्मर्स होते हैं वो उतने पढ़े लिखे तो नहीं होते। तो उनके हित के लिए मैं आपकी बात ही मान ली है कि उनके हित के लिए ही अपने कानून बनाया होगा, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको जब नहीं चाहिए, इतना बड़ा एजिटेशन हो रहा है, तो इसको विड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्या है? जब बनाया गया, पुराना रूल तोड़ के नया रूल बनाया गया, तो ये रूल तोड़ भी सकता है, ये विड्रॉ भी हो सकता है, क्यों नहीं विड्रॉ हो सकता? और स्टार मेकर के सारे फ्रेंड्स को मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ फार्मर्स की प्रॉब्लम नहीं, हम जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं सुबह से उठ के रात तक, फार्मर्स के दिन से ही हमारा गुजारा होता है। एक दिन आप रोटी ना खा के देखो कितना कमज़ोर हो जाओगे। अब गाना क्या, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सांस भी नहीं ले पाओगे। अब ठीक से भोजन नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो हम जो संगीत प्रेमी है वैसे गाना गाते हैं, तो अपने आनंद के लिए गाते हैं, तो उनके आनंद के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। अब जैसे अब देखो, सब तो मैदान में नहीं उतर सकते, आप लिख सकते हो या आप संगीत के द्वारा बोल सकते हो। सरकार तक पहुंचा दो कि हम फार्मर्स के साथ हैं, वी स्टैंड विद फार्मर्स, ये सब तो बोल सकते हो ना। तो मैं सबको अपील करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इंडिया में हो चाहे इंडियन लोग बाहर में हो, तो आप सबके लिए अगर आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचेगा तो ज़रूर कामयाब होंगे हम लोग। और हम जो कंज्यूमर हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। आज 40 रुपया आलू मानो खरीद रहे, और ये जब कॉर्पोरेट हाथ में आ जाएगा, जब जमाखोरी अनलिमिटेड हो जाएगा। आज अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो आप, मौजूद अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो। और जब इस कानून के बदल अनलिमिटेड स्टोरेज हो जाएगा, तब आप क्या सोचते हो? फार्मर कर पाएगा अनलिमिटेड स्टोरेज? आप कर पाओगे? मैं कर पाऊँगी? नहीं। तो ये कोई पूंजीपति करेगा, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वही ये सब करेगा। हम सूटेड बूटेड होके उनके पास जाएंगे, फटर इंग्लिश बोलेंगे और उससे दस्तखत करवा लेंगे और सारी फसल उठा लेंगे। जो खराब फसल हो जाएगा वो मैदान में ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही होगा। तो ये कानून विड्रॉ होना ही चाहिए। मैं अकेला आवाज़ उठाने से
कुछ नहीं होगा। हम सब मिलके अगर बोलेंगे तभी सरकार के कान तक पहुँचेगा और तभी मेरे ख्याल से ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। इतने दिन तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि 96,000 ट्रैक्टर आ गया दिल्ली में और 3 लाख कारें और कम से कम 10 लाख लोग एक्स्ट्रा पहुंच गए हैं। और सिंह में लोग वेट कर रहे हैं और इधर गाज़ियाबाद और दिल्ली के बीच जो बॉर्डर है उसमें भी लोग वेट कर रहे हैं कब जाके दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली का हाल सोचो क्या होगा। इतने सारे लोग अगर दिल्ली में आके रहेगा और जिसका खाना पीना और रूटीन जो होते हैं काम वो सब तो नहीं कर पाएगा सही ढंग से। और इतने ठंड में बुजुर्ग बच्चे औरत सब बैठे हैं मैदान पे, तो उनके बारे में सोचो और आवाज़ उठाओ जो भी कर सकते हो। मैं तो बहुत अच्छा बोल भी नहीं सकती हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। ये पब्लिक ये सीरियसली ले, क्योंकि फार्मर्स का जो भी डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरा हो। एक तारीख के बाद तारीख दे रहे हैं तो इतने दिन अगर लेट हो जाएगा कोई मर भी तो सकता है ठंड में। और ऊपर से तो कोरोना बीमारी तो है वो फैलेगा तो हमें भी नुकसान होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ फार्मर्स को ही नुकसान होगा। फार्मिंग अगर नहीं होगा तो खाओगे क्या। सुबह उठ के कॉफ़ी चाहिए, टोस्ट चाहिए और गेहूँ अगर ना मिले, फार्मर्स अगर गेहूँ ना उत्पादन करे तो हमें तो ब्रेड भी नहीं मिलेगा, पिज़्ज़ा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार सोचो हम सिंगर भी तो ये समाज की हिस्सा है कि नहीं, पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी में जब बहुत कुछ होता है तो उसका असर हम पर भी पड़ते हैं। तो हमें भी एक आवाज़ उठाना चाहिए, हमें भी साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाना गा लिया और मौज मस्ती कर लिया ज़िंदगी का, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए और बताना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए कि हाँ इन लोगों का जो डिमांड है वो पूरा कर दो और जल्द से जल्द ये जो चल रहे हैं वो सब खत्म करो। क्योंकि देखो 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन अगर घोषणा हो सकता है, थाली बच सकता है, अनंत फनन में किसान बिल पास हो सकता है, तो बिल को विड्रॉ भी करवा जा सकता है। तो अगर हम सब मिल के कहेंगे तो मेरे ख्याल से ज़रूर हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत।